मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दो छोटी छोटी ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। मित्रों, अगर आप भी गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके आपसे जो भी हो सके आर्थिक मदद करें। आपको लाखों बच्चों की दुआएं मिलेगी। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़का जो फेल हुआ था। कहानी। ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। एक लड़का पूरे साल मस्ती मजाक करता है। पढ़ाई में उसका थोड़ा भी मन नहीं, बस हर जगह अपना वक्त बर्बाद करता है। साल खत्म हुआ। उसके स्कूल का रिजल्ट आया कुछ खास नहीं। वो बुरी तरह फेल हुआ। ये देखकर वह पूरी तरह शांत, मानो एक पल में वो टूट गया। स्कूल से घर तक जाने की हिम्मत नहीं। उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। दौड़ भाग कर अपने घर जा पहुंचा। अपनी माँ को गले लगाकर वो खूब रोया। शांत बैठकर अपनी गलती का एहसास किए जा रहा था और परेशान होकर रो रहा था। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, फेल भी हुआ है, हारा तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर कुछ मदद जरूर मिली। वो दिन गुजरता रहा। शाम का वक्त हुआ। आज पड़ोस के लोग उसके घर पर आए। वो एक कोने में बैठकर सोच रहा था। उम्मीद लगाए बैठा था कि ये सारे आस पड़ोस के लोग मुझसे मेरे नंबर न पूछें। पर हुआ कुछ ऐसा। बेटा, तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला था, कितने मार्क्स मिले? पर उस लड़के में हिम्मत नहीं थी कि अपने मार्क्स बताए। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उसने 90% स्कोर किया है। ये सुनकर वो लोग थोड़े चौंक से गए। वो लड़का इतना तो नहीं पढ़ने में अच्छा था, पर फिर भी थे अच्छे मार्क्स, लेकिन ये जवाब उसकी माँ का था। इसलिए इसी बात को सच मानकर वो चुप हो गए। कुछ देर बाद जब सारे लोग चले गए तब वो लड़का जोरों से उठा और अपनी माँ से कहा, क्या जरूरत थी झूठ कहने की, हो जाने दिया होता मुझे बदनाम। मुझे मेरी चिंता नहीं, लेकिन जब उन सारे लोगों को पता चलेगा कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, बल्कि मैं बुरी तरह फेल हुआ हूं, तो वो सारे लोग तुम्हें ताना देंगे। एक माँ ने झूठ कहा, सबको बताएंगे। ये सुनकर माँ मुस्कुराए और कहा, बेटा, तुझे अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझेगा? सिर्फ स्कूल के नंबर से हारा है, तू जिंदगी के खेल से नहीं। मैं तुझे देखकर जी रही हूँ, दुनिया को देखकर नहीं। ये सुनकर बेटा रो पड़ा। कहानी नंबर 2, हार मत मानो। लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सपनों के सफ़र में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, तो ये कहानी आपको हिम्मत देगी और इस छोटी सी कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक आदमी और एक गधे की है। इस कहानी को ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी। एक आदमी जंगल से जा रहा होता है। उसके साथ में एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गधा काफ़ी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी वो गधा उस गड्ढे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। उस आदमी ने भी काफ़ी अलग अलग उपाय सोचे गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो आदमी हार मानकर ये सोच लेता है कि उसका गधा अब उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वो आदमी सोचता है कि अब गधे को इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए ताकि इसे कोई जानवर मारकर खा ना ले। थोड़ी ही दूर मिट्टी का ढेर होता है। वो आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गड्ढे में गधे के ऊपर डालता है। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस गधे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि गधा दफन होने के बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर ऊपर आता है, यानी धीरे धीरे मिट्टी की वजह से वो गड्ढा भरता जाता है और वो गधा ऊपर आते रहता है। दोस्तों, जहां एक वक्त उस आदमी ने हार मानकर और यह सोचकर उस गधे को दफनाने का निश्चय किया कि उस गधे को बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो आदमी उस गधे को दफना रहा था, उसी तरीके से उस गधे की जिंदगी बच गई। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी ऐसा वक्त बार बार आता है जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसी कोई मुश्किल ही नहीं है जिसका कोई हल ना हो, यानी हर मुश्किल का हल है। मित्रों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीब बच्चों की मदद कर सके, करना ना भूलें।
अब मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।